हाय गाइस, एज यू ऑल नो आस्था यादव। तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी जब मेरे घर पे कोई न्यू मेंबर आएगा। बट ये आया उस टाइम पे मैं बना नहीं पाई। और अभी मैं जब व्लॉग बना रही तो मेरी बहन पीछे से फ़ोन को ऐसे ऐसे करे जा रही है, तो मैं अभी थोड़ी सी बोल नहीं पा रही जैसे। ठीक है, तो जिससे मुझे मिलवाना था, जो मेरे घर पे आने वाला था, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी देर में। जब तक ये कुछ बोले उससे पहले मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि जब ये आएगा तो मैं इसका कैसे रहूँगी। और फिर जब ये घर पे आया तो मुझे इस पर थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर ये मैं थोड़ा थोड़ा दोस्त बन गया इतनी जल्दी। जब किसी ने मुझे पहली बार देखा तब आपको थोड़ा थोड़ा क्लू हो गया होगा कि कौन है, कौन हो सकता है। तो मैं दिखा देती हूँ। हाय 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 बोलो। इसका नाम है ब्रूनो। ठीक है, और ये है बहुत अच्छा। ठीक है, और ये मेरा दोस्त बन चुका है। तो ये है मेरे दोस्त का डॉग। ठीक है, और इसको मैंने सिर्फ फ़ोन में देखा था, उसके बाद रियल में मैंने अभी देखा इसको जब भी कल आया। जब से आया तब से इतना ज़्यादा सैड था ये, क्योंकि इसको लग रहा था कि पता नहीं इसके जो भैया हैं, मेरा जो दोस्त, वो इसको हमेशा के लिए छोड़ चुके हैं। तो इसको लगा था कि कहीं अगर ये यहीं पे रहा ये कैसे रहेगा। तो ना ये खाना खा रहा था ना कुछ पी रहा था, बट इसने अपना पेडिग्री पूरा खा लिया। जो जो उसको दे रहे थे वो खा ले रहा था। पानी नहीं पी रहा था, पानी जैसे तो फैला दे रहा था। ठीक है, तो इसके लिए हमें बुरा लगा था। हम तो कुछ परेशान नहीं हो रहे थे कि हमें परेशान करेगा या कुछ, तो इसने कुछ नहीं परेशान किया। बट हमें इसके दुख हो रहा था, और ये थोड़ा सा रोने जैसा फेस बना रहा था, ऊँ कर रहा, वहाँ 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 करता रहा, बहुत तक चिल्लाता रहा, भागता रहा। जैसे ही कोई गाड़ी वाड़ी जा रही तो इसको लग रहा है कि शायद इसका भाई आ गया लेने के लिए इसको, बट नहीं। तो फिर जैसे ही शाम हुई तो इसका थोड़ा और भौंकना चालू। जब थक जाता थोड़ी देर बैठ जाता, फिर दोबारा भौंकने लग जा रहा। फिर हम और परेशान हो गए कि इसके लिए क्या करें, क्या दे इसको। फिर वो पहला दिन था, तो वो पहला दिन था इसका जब भी हमारे घर पे आया। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं खा रहा है तो इसका पेडिग्री इसको थोड़ा सा सही से दे देते हैं। तो हमने थोड़ा अच्छे से दे दिया कि कम से कम इसका पेट तो भरे, अगर खाना नहीं खा रहा है घर का तो इसने वो खाया। फिर पापा आए, पापा आराम से सोफा के बैठे, और पापा को भौंकने की आवाज़ आ रही, क्योंकि पापा ध्यान नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, गली में बहुत कुत्तों की आवाज़ आती है। और नीचे भी हमारा एक घर में है। ठीक है, नीचे वाले घर में। तो पापा को लगा शायद वो भौंक रहा होगा, तो बहुत देर तक पापा ने नोटिस नहीं किया। फिर पापा कह रहे किसी ने बालकनी में आवाज़ लगा रखी शायद कि फ़ोन में भाव भाव करने की, ऐसे कुत्ते की। हमने बोला नहीं पापा, हमने तो नहीं लगा रखा कुछ, शायद बालकनी में से आवाज़ आ रही किसी की। मम्मी ने बोला किसी की, हमारी में से आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है। मम्मी को पता था, मम्मी पापा को बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारी बालकनी में ही है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो पापा कह रहे, पापा को पहले मुँह ऐसा हुआ कि शॉक वाला, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे आ सकता है कोई डॉगी हमारे घर पे। ठीक है, तो फिर हम लोगों का फेस बन गया कि अब तो बताना ही पड़ेगा। बताना तो हमें था ही, लेकिन हम थोड़ा वेट करते। फिर हमने सोचा कि पापा का मूड थोड़ा ठीक है, कुछ नहीं कहेंगे। तो पापा ने पूछा किसका है। फिर मैंने एक साथ में सब बता दिया कि मेरे दोस्त का है, उसको उसकी शादी में, मतलब उसके भाई की इंगेजमेंट है गांव में, तो वहाँ जाना है। वो 6 दिन बाद आएगा, 6 दिन तक ही हमारे घर पे ही रहेगा, क्योंकि उसके घर पे कोई दोस्त था ऐसा जिससे वो ट्रस्ट कर सके, तो मैं ही थी। तो उसने बस ये बोला कि तू यहाँ पे रख ले, तो मैंने रख लिया। और मुझे याद भी नहीं था कि उसने इस कुत्ते के लिए कहा था, इस डॉगी के लिए कहा था, ब्रूनो के लिए कहा था। मुझे लगा था ओरियो जो उसके पास एक और छोटा वाला क्यूट सा, उसके लिए कहा है। तो मैंने उसके लिए हाँ किया। और जब ये आया तो मुझसे है ये इतना बड़ा कैसे हो गया, फ़ोन में बड़ा छोटा लगता है। फिर मेरे को आया गया अच्छा ये वो नहीं है, ये वो है, लेकिन तभी भी बड़ा हो या छोटा हो तो बहुत प्यारा है। तो मुझे उसको जब से ये आया तभी से प्यारा आने लग गया। जब ये वो दोनों थे यहाँ पे छोड़ के गए जब उसको, तो उनके सामने सामने मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दिया पैम्पर, तो ये ठीक था। लेकिन उनके जाने के बाद जो इसने किया, उससे हमें इसके लिए बहुत बुरा लग गया। आँखें इसकी रेड, अभी भी इसको है अंदर से कि यार, इसके मन में ये चल रहा है कि यार, मतलब उसको याद तो आई होगी, बट वो ये सोच रहा है कि यार कोई बात नहीं, लोग अच्छे इंसान तो हैं, कम से कम मुझे ना मार रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, ना कहीं और धूप में बिठा रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, सह रहे हैं, ऐसा सब सोच रहा होगा शायद मन में। बट हम इसे कुछ सह नहीं रहे हैं, हम इसे खुशी से रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि ये खुश रहे, क्योंकि हमें तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, क्योंकि उसका खाना है, एक बार दे देते हैं, बेचारा चुपचाप आराम से बैठ के सोचता है, घूम के तब खा लेता है, कोई परेशान नहीं कर रहा। पहले कल उसी दिन बहुत था, आज तो भौंक भी नहीं रहा, एकदम नॉर्मल है, उसको चिल हो गया है, बिल्कुल सोच रहा है कोई बात नहीं, भौंक के भी क्या ही कर लूँगा। फिर इसको सुबह नहीं, कल रात को पहले मैं गई उसको घुमाने के लिए। मतलब पहले तो मैं डर रही थी उसको खोलने में, इसके पास जाने में भी कि कहीं काट लिया तो। उसने बोला था काटेगा तो नहीं, बट तभी मुझे डर तो भाई लगता ही है, पहली बार कोई ऐसे आ रहा है ना, ऊपर से बड़ा। छोटा हो तो सकता है कि ठीक है नहीं काटेगा, बट ये बड़ा है तो मुझे डर लग रहा था। तो जब तक पापा ने हिम्मत नहीं करी तब तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं उसके पास जाऊँ। तो पापा ने इसका पट्टा खोला पहले, फिर पापा ने बोला जा इसको छत पे लेकर जाओ। तो हम लोग पापा मैं
कि चलो। तो फिर जैसे मैं ऊपर पहुँची तब पापा छत पे आ गए। तो पापा इसका थोड़ा बहुत ऐसे मस्ती मस्ती करने लग गए। छत पूरी ठंडी करी, पानी डाला अच्छे से, इसके हाथ भी खेला पानी से। इसके ऊपर नहीं डाला, बट ऐसे डालते पिच हो रहा था पानी, जैसे पानी डाल रहे वैसे पिच हो जा रहा। तो वैसे खेलने लग गए। फिर मैं नीचे से इसके लिए ऊपर बॉल लेकर गई छोटी वाली, बट ये खेल नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा सैड था। और इसके दोस्त मतलब इसके भाई ने बताया कि हाँ थोड़ा सा सुस्त है, बड़ा हो चुका है ना, उम्र हो चुकी है इसकी, तो इसीलिए। फिर बस ऐसे ही हम सब खेलते रहे। फिर मैं इसको नीचे लेकर आई। फिर मैं और मेरी बहन इसको रात में नीचे घुमाने के लिए लेकर गए। फिर इसने जो भी इसको करना था सोसो पट्टी वो किया। फिर हम इसे ऊपर लेकर आए। फिर हमने इसको अपने घर में पूरा अच्छे से घुमाया, एक्सेप्ट मंदिर एंड किचन, ठीक है। फिर हमने इसको सोचा कि हम इसको रूम में सुला देते, तो मैंने अपनी बहन के रूम में सुला दिया। हम दोनों ने मतलब उसका देखभाल करते रहे। सो नहीं रहा था, वो बस लेट जा रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि भाई मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो जैसे इतनी सी भी आवाज़ उस रहा था भाई उसको भाई आ गया, जैसी गेट खोले वैसी आँख खोल ले। तो हमें इसकी बहुत टेंशन होती है। हम जैसे तैसे इसने रात अपनी काटी, तो हम थोड़ी सुकून मिला कि ठीक है कोई बात नहीं यार, वो भी तो किसी एकदम नए घर में आया था, उसको भी कैसा लग रहा होगा। अभी कर रहा है। अभी हमने इसको यहाँ पे बांध रखा है, तो दिखाते हो। ये रहा मेरा डॉगू, क्योंकि उसने ये बोला था कि इसको बस तुम कहीं भी बांध देना, थोड़ा ठंडे में रखना, ऐसा नहीं गर्मी लगे उसको। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे बांध दिया है अभी थोड़ी देर के लिए, मेरी बहन ने, कि देखता रहेगा बाहर का कुछ भी जो भी है, कोई आएगा तो ये भौंकेगा, डराएगा। और फिर हमने क्या पूछा, फिर क्या बोला था मुझे भूल गई, असली मम्मी जो आ रहा है उसमें भूल गया, ठीक है। तो अभी भी ये खेलने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो सोच रहा है, इसके दिमाग कुछ तो चल रहा है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। अपनी जगह बदले जा रहा है बार बार, बस ये इधर से उधर, इधर से उधर। फिर बट ये है कि यार कम से कम इसने हमें काटा तो नहीं, इसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें तकलीफ हो, तो इससे मुझे प्यार आ जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि जैसे जब ये जिस दिन जाएगा उस दिन मुझे कितना दुख होगा, हम सबको ही होगा वैसे तो, क्योंकि मम्मी भी इसके लिए बहुत वो कर जा रही हैं, पापा भी है, केयर कर रहे हैं। प्यार तो आता ही है भाई किसी का भी होना। हमारे घर पे तो क्यूट लग रहा है बहुत, अभी बैठा हुआ है चुपचाप शांति से। और जब तक ये हमारे घर पे है मैं तब तक सोच रही हूँ कि ब्लॉग बनाती रहूँ, जो भी इसकी एक्टिविटी ये करेगा वो दिखाती रहूँ, ठीक है। अभी तो थोड़ा शांति बैठा हुआ है। तो रात में तो मैं और मेरी बहन दोनों गए थे घुमाने के लिए नीचे, थोड़ी देर ही घुमाया था हमने, फिर हम अंदर आ गए। फिर आज सुबह मैं गई थी, नींद आ रही थी, लेकिन मेरे को याद था कि अच्छा इसको घुमाना है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं अकेले गई थी, आराम से 15-20 मिनट आराम से घुमाया, साथ खेली, उसको बोला भागो भागो भागो, ये बहुत तेज़ भागा। वो वाली वीडियो मैं इसमें डाल दूँगी जहाँ पे ये अपने साथ खेल रहा था, ठीक है। अभी तो ये बस घूम रहा है इधर उधर। हाँ क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा हो सकता है कर लो, बट मुझे नहीं लगता। मेरी बहन को लग रहा है कि उसने टॉयलेट करी है पीछे, कि जो पायदान वहाँ पे गलत था उसमें से टॉयलेट जैसे पानी निकल रहा है पीला पीला, ऐसा नहीं कि नॉर्मल गड़बड़ नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने की होगी। वैसे हो भी सकता है करी हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। इसलिए हमने उसको बालकनी में रखा था कि अगर करेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कल जब मैं इसको छत पे लेके गई थी तो इसने वहाँ पे कर दी थी, फिर सुबह मैंने साफ़ करी। आदत नहीं है लेकिन तभी भी मैंने सोचा कोई बात नहीं है, तो बच्चा ही, ठीक है। फिर बस क्या ही बताऊँ, बाकी बस मैं ये सोचा रही हूँ कि यार ये कैसे रह रहा होगा। हम तो बेचारे फिर भी बोल लेते हैं, अगर किसी घर कहते हैं हमें खुद नहीं अच्छा लगता हम कैसे रहते हैं। किसी रिलेटिव के घर चले जाएँ तो भी सकता है कि बस कब घर जाए कब घर जाए, अगर हम नहीं जानते हैं तो और उनके साथ नहीं रहे हैं तो हम तो बेचारा बोल भी नहीं सकता कुछ, बस वो कर देगा, थोड़ा सा गुस्सा दिखा लेगा, फिर दोबारा बैठा रहेगा। बुरा लगता है इसके लिए, बट हाँ कोई बात नहीं, बस 5 दिन और तो थोड़ा ये है कि इसको प्यार चाहिए, लेकिन हम प्यार करेंगे तो उसको बोले ज़्यादा प्यार भी नहीं करना है, पता चले कि ये समझ जाए इसकी बुद्धि और ये कर दे हमारा काम। पर मुझे लगता है कि इसको ये लग रहा हो कि हो सकता है मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं यहाँ पर, अगर तो मुझे इन लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। भागे भागो 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 भागो, ये अगर इन पर हमला करूँगा तो ये लोग मुझे मार सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, बेचारे को प्यार से
प्यार करते हैं स्ट्रीट डॉग को, फिर ये तो अपना पालतू खुद का है। अभी मैं अपनी बहन को दिखा देती हूँ, फिर ये ब्लॉग में आ जाएगी तो गुस्सा करेगी मेरे को, इसलिए उसको नहीं दिखा रही। खेलने आई थी उसके साथ, ठीक है, चली गई वापस। तो मतलब बस बैठी हूँ, मैं अच्छे से टाइम पास कर लूँ। अगर मैं उसके पास में बैठूँगी तो इसका सारा अकेला अकेला फील होगा, तो मैं वो नहीं चाहती कि इसको अकेला फील हो, तो इसलिए हॉल में बैठा है तो मैं भी हॉल में बैठी हूँ। मेरी बहन भी कभी पानी नहीं, कभी तो उसको देखती रहती है, सोचती है कि ठीक है यार। गाइस अब आज के लिए इतना ब्लॉग काफ़ी है, अब इसके कल जो ये करेगा ना मैं उसको दिखाऊँगी ज़रा, ठीक है। अभी के लिए बाय।